नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 मई। चलिए जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। उससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ हेडलाइंस। तो चलिए हेडलाइंस जान लेते हैं। बिहार में शर्मनाक वारदात, जमुई में डायन बताकर 2 नाबालिग लड़कियों को अर्धनग्न कर पीटा, बाल काटे। जी आप सही सुन रहे हैं। अगला खबर निकल के आ रहा है, लॉकडाउन में शराब की तस्करी। हाजीपुर में पुलिस ने पकड़ी 35 लाख की 400 कार्टन अंग्रेजी शराब। जी आप सही सुन रहे हैं। अगला खबर निकल के आ रहा है, इसे कहते हैं आपदा में अवसर। बांका में बिहार झारखंड सीमा पर ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली करते दिखे मजिस्ट्रेट। एक ट्रक का 3000 रेट फिक्स है। जी आप सही सुन रहे हैं। अगला खबर निकल के आ रहा है, बिहार की आर्थिक सेहत बिगाड़ रहा कोरोना। एटीएम से 2 गुना कैश निकाल रहे हैं बिहारी। पहले 15 करोड़ रुपए 2 से 3 दिन चलता था, अब 1 दिन में खाली हो जा रहा है। जी आप सही सुन रहे हैं। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। धर्मकांटा में 11 लाख का डाका। बांका के शंकरपुर में 10 डकैतों ने जमकर गोलीबारी और बमबाजी की। विरोध करने पर 3 कर्मचारियों को किया घायल। जी आप सही सुन रहे हैं। बांका के शंकरपुर स्थित एक धर्मकांटा में 11 लाख की डकैती हुई है। सोमवार देर रात करीब 10 डकैतों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की और बमबाजी की। विरोध करने पर 3 कर्मचारियों को मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। शंकरपुर धर्मकांटा पर अज्ञात अपराधियों के हमले का यह नया मामला नहीं है। इससे पहले भी धर्मकांटा पर हमला हो चुका है। घटना के बाद टाउन थाना को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। घायलों का इलाज भागलपुर में चल रहा है। हर्ष फायरिंग में 1 की मौत, दूसरा गंभीर। रोहतास में तिलक उत्सव में चल रहा था लड़के वालों की फायरिंग। लड़की के चचेरे भाई की मौत, 3 हिरासत में। जी आप सही सुन रहे हैं। रोहतास में तिलक उत्सव में हर्ष फायरिंग से 1 युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। मृतक युवक लड़की का चचेरा भाई था। लड़के पक्ष की ओर से की गई फायरिंग के दौरान इसके सिर में गोली लगी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना विक्रमगंज अनुमंडल के दिनार में भानस ओपी थाना क्षेत्र कटियारा गांव में सोमवार देर रात को हुई। युवक के मौके पर मौत से अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। वे फायरिंग करने वालों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बिहार में शर्मनाक वारदात, जमुई में डायन बताकर 2 नाबालिग लड़कियों को अर्धनग्न कर पीटा, बाल काटे। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार के जमुई जिले में 2 नाबालिग लड़कियों को डायन बताकर बुरी तरह पिटाई करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, दोनों लड़कियों को अर्धनग्न कर उसके बाल भी काट दिए। ये शर्मनाक घटना सिमुलतला थाना क्षेत्र के गादी टेलवा की है। लॉकडाउन में शराब की तस्करी। हाजीपुर में पुलिस ने पकड़ी 35 लाख की 400 कार्टन अंग्रेजी शराब। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार के हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना पुलिस ने NH 19 पर स्थित टोल प्लाजा के नजदीक से एक मिनी कंटेनर से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की है। गिनती के बाद इस कंटेनर से पुलिस ने लगभग 400 कार्टन शराब बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के संबंध में गंगा ब्रिज थानाध्यक्ष सुनील कुमार से पूछे जाने पर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की एक बड़ी खेप पटना की तरफ से हाजीपुर पहुंच रही है। बांका में बिहार झारखंड सीमा पर ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली करते दिखे मजिस्ट्रेट। एक ट्रक का 3000 रेट फिक्स है। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया है। इसका सख्ती से पालन करवाने का आदेश दिया गया है, लेकिन बांका जिला के बौसी थाना इलाके में मजिस्ट्रेट ही लॉकडाउन का नियमों का धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार झारखंड सीमा पर ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली कर रहे हैं। एटीएम से 2 गुना कैश निकाल रहे हैं बिहारी। पहले 15 करोड़ रुपए 2-3 दिन चलता था, लेकिन अब 1 दिन में खाली हो जा रहा है। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना ने लोगों की आर्थिक सेहत को झकझोर दिया है। दवाई का खर्च बढ़ा है, कमाई पर असर पड़ा है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बिहार में जरूरी लॉकडाउन लगा है। लोग रोजमर्रा की जरूरत जमा पूंजी से पूरी कर रहे हैं। आम दिनों में जो एटीएम 3 दिनों में खाली होते थे, अब रोज खाली हो रहे हैं। सुबह कैश भरा जा रहा है और शाम तक नो कैश का बोर्ड लटक जा रहा है। बिहार के एटीएम में रोज 15 करोड़ का नगद डाला जाता है। पहले यह 2 से 3 दिन चलता था, अब 1 दिन में खत्म हो जा रहा है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने बताया कि जब रोज की कमाई बंद होगी तो लोग जमा पूंजी ही खाएंगे, दूसरा विकल्प ही क्या है।
छपरा में जमीन विवाद में गोलीबारी, भूमि विवाद को लेकर गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या, धारदार हथियार से 2 को किया जख्मी, हालत गंभीर। जी आप सही सुन रहे, छपरा जिले के चंदपुरा गांव में भूमि विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस गोलीबारी में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। इस दौरान धारदार हथियार से 2 लोगों को जख्मी भी किया गया है। घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल में चल रहा है। पप्पू यादव की हिरासत के 14 दिन पूरे डीएमसीएच में भर्ती पूर्व सांसद के समर्थक उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कानूनी जानकार बोले बाहर आने की उम्मीद नहीं। जी आप सही सुन रहे, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंगलवार को पूरी हो गई है। पप्पू यादव के समर्थकों ने न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के साथ ही उन्हें बेल देने की मांग शुरू कर दी है। समर्थकों ने इसे लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं कानूनी जानकार बोल रहे हैं कि बेल मिलना मुश्किल है। पप्पू यादव के समर्थक न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के साथ ही बेल की मांग करने लगे हैं। समर्थकों ने लॉकडाउन के बावजूद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ कानूनी जानकार पप्पू यादव के जेल से बाहर आने की संभावना से इनकार कर रहे हैं। जानी मानी वकील श्रुति सिंह की माने तो लॉकडाउन की वजह से कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही। बेल पिटीशन पर सुनवाई के बिना पप्पू यादव को बेल मिल पाना मुश्किल है। सुनवाई नहीं होने के कारण उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि एक बार फिर बढ़ाई जाएगी। शादी समारोह से लौट रही युवती का 4 युवकों ने पहले किया अपहरण, फिर गैंगरेप को दिया अंजाम। 1 आरोपी गिरफ्तार। जी आप सही सुन रहे हैं, सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के बलहुआ नहर के पास एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता शादी समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रही थी। इस दौरान गाड़ी से आए 4 युवकों ने पहले उसका अपहरण किया, फिर गैंगरेप को अंजाम दिया। उसके बाद उसे डरा धमकाकर छोड़ दिया। पीड़िता युवती घर पहुंचकर अपने साथ घटी पूरी वारदात को अपने परिजन को बताया। इसके बाद सदर थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दी गई। सदर थाना पुलिस ने 1 आरोपी उपेंद्र यादव उर्फ संतोष को गिरफ्तार कर लिया है। ट्विटर को मिला लालू परिवार का समर्थन। बेटी रोहिणी पुत्र तेजस्वी और यूपी समधियाना से अखिलेश ने किया पोस्ट, जनता की आवाज दबाने की कोशिश। जी आप सही सुन रहे, सुशील मोदी ने शिकायत कर रोहिणी के अकाउंट को लॉक करवाया था। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस पर छापा मारे जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि तानाशाही में डूबा है, गोदी मीडिया इनके हाथों में बिका है। जनता की आवाज दबाने की खातिर ट्विटर के दिल्ली व गुरुग्राम के ऑफिस पर छापा मरवाया है। लालू के पुत्र और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने भी ट्विटर पर कार्रवाई को गलत कहा है। बेतिया में बीजेपी नेता ने डॉक्टर से ही मारपीट की। वैक्सीनेशन सेंटर में घुसकर बीजेपी नेता और उसके बेटे ने डॉक्टर को पीटा। दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जी आप सही सुन रहे हैं, बेतिया के बगहा में पीएचसी में कोविड का टीका लेने पहुंचे भाजपा नेता और उसके बेटे ने जमकर बवाल काटा। संजय पांडे और उसका बेटा सत्यम पांडे ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अभय कुमार सिंह के साथ मारपीट की। इसकी सूचना पीएचसी द्वारा तुरंत स्थानीय थाने को दी गई। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और मारपीट के मामले में दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी भाजपा नेता संजय पांडे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय प्रभारी है। बिहार में रिश्तों का भी संक्रमण। लॉकडाउन में बिगड़ा घर का बजट। 30 दिन में पटना महिला हेल्पलाइन में घरेलू हिंसा के 70 केस। महिला थाना में हर दिन आए 5 से 6 मामले। जी आप सही सुन रहे हैं, लॉकडाउन में लोगों को अवसर मिला था परिवार के साथ समय बिताने का, कमजोर होते रिश्ते को सुधारने और मजबूत बनाने का। लेकिन बिहार में तो लॉकडाउन के साइड इफेक्ट ही देखने को मिल रहे हैं। 21 अप्रैल से अब तक घरेलू हिंसा के मामले तेजी से बढ़े हैं। सिर्फ पटना की महिला हेल्पलाइन में 70 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। सावधान, बिहार में सपनों के सौदागर एक्टिव हैं। पटना में जलसाजों ने जिला स्वास्थ्य समिति के नाम से डॉक्टर से चपरासी तक की निकाली फर्जी बहालियों के लिए मांग रहे हैं 2400 रुपए। जी आप सही सुन रहे, कोरोना काल में जलसाज लोगों को ठगने का अलग अलग तरीका अपना रहे हैं। अब एक नया मामला फर्जी विज्ञापन निकलकर युवाओं को ठगने का सामने आया है। जिला स्वास्थ्य समिति के नाम पर स्वास्थ्य विभाग में बहाली के लिए एक फर्जी विज्ञापन निकाला गया। इस फर्जी विज्ञापन में अभ्यर्थियों से इंटरव्यू के लिए 2400 रुपए मांगे जा रहे हैं।
सरकार के एमएलए ही उठा रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। कोरोना से पत्नी की मौत के बाद जेडीयू विधायक बोले, स्वास्थ्य सेवा ठीक रहती तो हमारी पत्नी आज जिंदा रहती। जी आप सही सुन रहे हैं, बिहार में स्वास्थ्य विभाग का हाल बेहाल है। अररिया के रानीगंज का जदयू विधायक अचमित ऋषिदेव की पत्नी के इलाज के अभाव में मौत के बाद स्वयं विधायक ने भी जिला स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। रानीगंज के जदयू विधायक अचमित ऋषिदेव की पत्नी की मौत का इलाज में हुई देरी की वजह से हुई थी। विरोधियों ने इस मामले को उछाला था। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था। सीएम ने खुद अचमित ऋषिदेव से बात कर घटना की जानकारी ली थी। याच को लेकर बिहार में अलर्ट। 24 से 48 घंटे में मध्यम बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। 18 ट्रेन रद्द। पटना में सभी अस्पतालों को जनरेटर तैयार रखने का निर्देश। जी आप सही सुन रहे हैं, मौसम विभाग ने दक्षिण और उत्तर बिहार को अलर्ट जारी किया है। अगले 24 से 48 घंटे में दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में मध्यम बारिश एवं उत्तरी बिहार में हल्के से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा को लेकर भी अलर्ट किया गया है। इस दौरान आने वाले समय में दिन के तापमान में लगातार गिरावट देखी जाएगी। यह चक्रवात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि यह लगातार उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अगले 12 घंटे में यह प्रचंड चक्रवात का रुख ले लेगा, लेकिन बिहार में इसका मामूली प्रभाव बना रहेगा। नमस्कार, क्या आप बिहार से हैं? अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटा वाला बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यूज डालूं, जो भी आपके जिले का न्यूज हो, वो आप तक एकदम से पहुंच जाए और आप मिस ना कर पाएं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक आज का न्यूज आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके जो वीडियो चल रहा है उसको क्लिक करके आज का न्यूज जरूर देखिए। धन्यवाद।